अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला में जी खान की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज लार्जर बेंच के सामने पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई उस हवाले से भी समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से समाअत हुई है। खान की मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई गई है उस हवाले से भी समाअत हुई है। ट्विटर को जो बंद किया गया है उस हवाले से भी और दीगर भी आज बड़ी खबरें आई हैं। अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से भी खबर है और भी अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं इमरान खान की आज केस था इमरान खान का, ये जो तोशा खाना का 190 मिलियन वाला जो केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसके अंदर को 3 गवाहान को आज पेश किया गया, उनके बयान कलम बंद हुए। तो इसी वजह से आज सहाफियों को भी अडियाला जेल जाने की इजाजत थी और बैरिस्टर गौहर भी वहां पर पहुंच गए, इमरान खान के साथ मुलाकात भी हो गई। अदरवाइज तो आपको पता है कि 2 हफ्तों के लिए जो पंजाब की वजारत दाखिला है, होम डिपार्टमेंट है, उनकी जानब से पाबंदी लगाई गई है। लेकिन खान ने कुछ अहम गुफ्तगू की है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख लूं, फिर दीगर खबरें। सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, अदारों की साख खत्म कर दी गई, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, यह भी झूठ है, यह इमरान खान ने कहा। सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है, अदारे तबाह हो चुके, इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया, वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया, लेकिन वो वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने मैंडेट छीनकर कौम की उम्मीद खत्म कर दी है, कोई डील की बात नहीं हो रही, यानी खाने का कोई मैं डील के हवाले से बातचीत नहीं कर रहा। वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। अब महंगाई में इजाफा होगा, अवाम बाहर निकल आएगी, हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था, बहुत जल्द पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रजू करने जा रही है। सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया, आज तक सजा नहीं हुई, यह खान की जानब से। फिर आज एक और पीटीआई पर इल्जाम लगाया गया अता तारड़ की जानब से। अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई ने जिस तरह से आईएमएफ को खत लिखा है ना, और आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा भी हुआ है 4 रोजा मुज़ाकरात होने, और उसके बाद ये जो स्टैंड बाई मुआहदा हुआ था उसकी आखिरी किस्त आनिया पाकिस्तान को, और फिर उसके बाद एक बड़ा जो प्रोग्राम आईएमएफ के साथ तय करना है वो मुज़ाकरात। और उससे पहले पीटीआई का खत आ चुका है कि हम इसके गारंटर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो जाली हुआ है और इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब इल्जाम लगा है कि जीएसटी प्लस जो स्टेटस है पाकिस्तान का, मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक है, यूरोपीय यूनियन, वहां जब पाकिस्तान उनके साथ तिजारत करता है तो पाकिस्तान समेत कुछ ऐसे मुल्क हैं जो कम आमदनी वाले मुल्क होते हैं, उनको राय दी जाती है, उन पर टैक्स कम लगते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप के अंदर उनको बेचने की इजाजत होती है, उसको कहते हैं जीएसटी प्लस स्टेटस। तो उन्होंने कहा, अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को भी खत लिख दिया है, तो लिहाजा अब अगर पाकिस्तान का जीएसटी प्लस स्टेटस खत्म हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए माशी तौर पे बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, यानी कोई कम मुश्किलात नहीं होगी, बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। ट्विटर के हवाले से भी अता तारड़ ने कहा कि ट्विटर तो चल रहा है, वीपीएन के जरिए चल रहा है, तो क्या है, चल तो रहा है ना। तो बहरहाल ये भी एस्टैब्लिशमेंट, अब पता नहीं खत लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन ये एक बड़ा झटका होगा अगर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का ये स्टेटस खत्म कर देता है। अच्छा, फिर खान की बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकातें हुई और पंजाब और केपी और इस्लामाबाद के अंदर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो जो कोशिश की जा रही थी कि कोई मुलाकात ना हो सके, कोई मुशावरत ना हो सके, तो उस हवाले से जनाब खान की मुलाकात होगी और खान ने इस हवाले से आगाह भी कर दिया। ये देखें, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस केस की समाअत 16 मार्च तक का मुलतवी हो गई है। अदालत ने नैब के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। गवाहान का ताल्लुक फॉरेन ऑफिस, स्टेट बैंक और कैबिनेट डिवीजन और अलकादर यूनिवर्सिटी से है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। नैब के प्रोसिक्यूटर अरफान भोला टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। दौरान समाअत वकला की ताखीर से आने पर अदालत का बरहमी का इजहार। सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, अंदर आने की इजाजत नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर, हमें जेल के अंदर पूरी दस्तावेजात लाने की भी इजाजत नहीं। सलमान सफदर, उनका हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लाने दिए जाते और फिर हमें जेल इंटर नहीं होने दिया जाता, इस वजह से हम लेट हुए। चलें,
फिर जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जो वो चैलेंज किया हुआ है आपकी पंजाब हुकूमत ने और आपकी वफाकी हुकूमत ने कि इमरान खान को जो जेल में मुलाकातों की इजाजत दी गई है ना, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रोल नहीं बनता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फैसले को वापस ले और इमरान खान को पर जो पाबंदी लगी है वो ठीक पाबंदी है। तो लिहाजा ये वाला जो मुलाकातें इमरान खान से नहीं होनी चाहिए। तो इस पे आज आमिर फारूक साहब डट गए। आप समझ नहीं आई वो डटे कैसे। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि हमारी अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है, यानी जेल के अंदर अडयाला के अंदर अंडर ट्रायल कैदी भी हैं, अपीलों के हवाले से भी समाअत होती है और ये जो अडयाला जेल है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आती है, लिहाजा इस हवाले से आप ना बात करें। फिर कहा गया जी वो इमरान खान से मुलाकातें वो ज्यादा होती हैं, ये होता है वो होता है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, इमरान खान कोई आम शख्सियत नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान की एक बड़ी जमात का जो है ना वो सरबराह है। फिर इमरान खान पर 180 से ज्यादा तो केस है, अगर हफ्ते में सिर्फ एक वकील को मिलने की इजाजत दी जाए तो फिर तो 180 केसों में 180 वाला जो केस वाला वकील है उसकी बारी तो 3 साल बाद आएगी। तो लिहाजा अब जनाब महकमा दाखिला पंजाब के जेल मुलाकात पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट समेत दीगर फ्री कैन को कल दिन 11 बजे के लिए नोटिस जारी कर दिया। तो आज के रिमार्क्स आज की समाज से वाजह लगता है कि शायद आमिर फारूक साहब पे एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज जो उनके रिमार्क्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं उससे लगता है कि शायद ये जो इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही या वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अंडू करवाना चाहते हैं उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा पंजाब हुकूमत को, लाडो रानी को या फिर वफाकी हुकूमत को। तो ये एक बड़ा झटका जनाब हो सकता है। फिर जनाब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसके सामने आज अहम समाअत होनी थी और इस समाअत का पूरे मुल्क को इंतजार था कि वो जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी गई, इस हवाले से जो है वो क्या बनता है। पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी एक तवक्कुआत भी थी और फिर यह भी था कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ था और उसके बाद पंजाब असेंबली के अंदर भी हलफ हो गए, वो कौमी असेंबली के अंदर भी हलफ हो गए, बड़ी एक बहुत बड़ी तौहीन अदालत हो गई। केस तो बहुत अहम है, फिर लार्जर बेंच ये केस सुन रहा है और फिर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है कितना अहम मामला है। अब मजे की बात सुनिए, जो उसके अंदर कार्रवाई हुई वो तो जाहिर है फिर वो जो रिमार्क्स दिए अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने कहा कि सीटें तो पीटीआई की बनती नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद की बनती नहीं है, ये कोई पार्लिमानी जमात तो है नहीं, तो लिहाजा इनकी सीटें नहीं बनती, बाकियों के अंदर वो सीटें तकसीम होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। फजल रहमान की जमात के वकील ने भी यही कहा, फिर पीपल्स पार्टी के वकील ने भी यही बात की कि देखिए वो सीटें हमें मिलनी चाहिए। और पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कोई माले गनीमत नहीं है, ये कोई माले गनीमत नहीं है कि आप जो है वो आपस में बांट ले, बंदर बांट कर लें, कोई आइन है, कोई कानून है। वो अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं जी इलेक्शन एक्ट के अंदर ऐसा है, उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट के अंदर होगा, आइन के अंदर ऐसा नहीं है। तो बहरहाल अब जो मजे की बात है पीटीआई का वकील ही कोई नहीं था, मजे की बात ही है इतना अहम केस तौहीन अदालत हुई पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में आपकी 77 के करीब ये नशिस्तों वाला मामला है, 77 नशिस्तें और आगे आ रहा है सेनेट का इलेक्शन। ये कितना अहम मैटर है, पीटीआई का वकील ही को नहीं था। बैरिस्टर अली जफर साहब ने पेश होना था और फिर वो कहा गया कि वो बाबर अवान साहब तैयारी करके बैठे हुए वो पेश होंगे, ना बाबर अवान साहब पेश हुए ना बैरिस्टर अली जफर साहब पेश हुए। बताया गया बैरिस्टर अली जफर तो उधर वो तोशा खाना वाले मामले में गए हुए हैं, ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है उसमें 190 मिलियन पाउंड वाला, हालांकि उनका वहां पे कोई लेना देना नहीं था, वहां पे तो बैरिस्टर सलमान सफदर भी थे। तो ये तमाशा हो रहा है, यानी ये है मिसमैनेजमेंट। कुछ ये है कि केसेस भी ज्यादा हैं, ये नहीं कि केसेस, लेकिन देखना ये होता है कि जब आपके केसेस ज्यादा हो प्रायोरिटी किसको देनी है, बड़ा केस कौन सा है। 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच सुन रहा है, अदालत ने बार बार कहा कि बैरिस्टर अली जफर साहब क्यों नहीं पेश हुए, उन्होंने कहा आ रहे हैं, हमें इतलात है कि वो आज पेश होंगे होंगे होंगे। बहरहाल अब मामला कल पे ले जाया गया कि वो कल पेश होंगे, कल तक समाअत मुलतवी की जाए और उधर से वो सारे दलाइल हो गए कि हमें मिलनी चाहिए, जो है वो हम पार्लिमानी जमातें हैं, हमारा ये हक है, वो सुन्नी इत्तेहाद तो कोई पार्लिमानी जमात ही नहीं है, तो पार्लिमानी जमात हो तो सीटें भी नहीं मिलती। तो ये ड्रामा। फिर जनाब जो बड़ी खबर है,
چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تعیناتی کی خبر میں نے کل آپ کو دی تھی، اس پہ ڈیڈ لاک ہے کہ 21ویں گریڈ کا افسر جو چاہتے ہیں گنڈا پور وہ لگایا نہیں جا رہا، وفاق کو خط لکھا گیا ہے اور یہ خط واپس ہونے کا بھی امکان ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے بڑی خبر ہے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تقرری میں ڈیڈ لاک، اہم ملاقات شیڈول، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ علی امین گنڈا پور آج شام وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، یہ ایک بڑی ملاقات ہے۔ دیکھیے جب شہباز شریف کے پی گئے، گنڈا پور نے استقبال نہیں کیا، گنڈا پور کسی بھی میٹنگ کے اندر وہاں پہ شریک نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ حلف برداری کے اندر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جعلی وزیر اعظم ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار وزیر اعظم ہے، اور آج شہباز شریف اور گنڈا پور کی ملاقات ہے، تو لہذا یقینی طور پہ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تھریٹ الرٹ ہے، یہ وزارت اطلاعات کی جانب سے، جناب پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے، عظمہ بخاری کی جانب سے، کہ بڑے سخت عمران خان کو تھریٹ ہے، اس لیے ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پھر آج اہم ملاقات ہے آرمی چیف اور شہباز شریف کی بھی، کیونکہ آج SIFC کا جو ہے وہ اجلاس ہے۔ SIFC آپ کو پتا ہے وہ جو اسپیشل فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، آرمی چیف اس کے ممبر ہے، تو لہٰذا یہ بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اور بھی بڑی خبریں ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے باقی اہم معاملات رکھے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔